बीजेपी की नई टीम सामने आ गई है। कप्तान के तौर पर चेहरा है नितिन नवीन का, लेकिन टीम के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी किसके करीब है, इसको लेकर अब सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी ने सिर्फ टीम का चेहरा बदला है या फिर संगठन के भीतर भी सत्ता का पूरा समीकरण ही बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अमित मालवीय की। बीजेपी के सोशल मीडिया और IT सेल के लंबे समय से जुड़े अमित मालवीय को अब सोशल मीडिया की कमान से हटा दिया गया है। उनकी जगह दीपक नाम के नए चेहरे को सोशल मीडिया हेड की जिम्मेदारी दी गई है और यहीं से सवाल उठ रहा है कि आखिर अमित मालवीय को हटाने की नौबत क्यों आई। अमित मालवीय बीजेपी के सबसे चर्चित सोशल मीडिया चेहरों में रहे हैं। विपक्ष लगातार उन पर गलत या भ्रामक नैरेटिव चलाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ विपक्ष के आरोपों की नहीं बताई जा रही। बीजेपी के भीतर भी सोशल मीडिया की स्थिति और उसकी प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठने की चर्चा है। आज राजनीति सिर्फ भाषणों और रैलियों से नहीं चलती। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नैरेटिव की लड़ाई होती है। ऐसे में पार्टी की डिजिटल मशीनरी कमजोर दिखाई दे तो संगठन के लिए यह बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए अमित मालवीय की विदाई को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं। लेकिन बीजेपी की नई टीम की कहानी सिर्फ अमित मालवीय तक सीमित नहीं है। असली सवाल है, नई टीम में प्रभाव किसका है। यहाँ नाम आता है अनिल बालूनी का। बीजेपी के संगठन और मीडिया से जुड़े मामले को समझाने वाले लोग जानते हैं कि अनिल बालूनी का पार्टी के भीतर लंबे समय से महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। 2017 में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद से वह लगातार संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भी अनिल बालूनी की भूमिका को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अब बीजेपी की नई टीम में उत्तराखंड से कई चेहरे को जगह मिलने के बाद उनकी भूमिका को लेकर सवाल और दिलचस्प हो गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में तीर्थ सिंह रावत जैसे नाम है, वहीं अलग अलग जिम्मेदारियों में उत्तराखंड से जुड़े दूसरे नेताओं को भी जगह मिली है। यही वजह है कि बीजेपी की नई टीम में उत्तराखंड कनेक्शन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू है। नई टीम में कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हुए हैं जिनके तेवर पुराने मीडिया विंग से बिल्कुल अलग माने जा रहे हैं। मीडिया सह संयोजकों के तौर पर आए इन नेताओं को नितिन नवीन के करीबी चेहरों के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक तरफ संगठन के शीर्ष स्तर पर पुराने और प्रभावशाली चेहरे मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ नई टीम में नितिन नवीन के करीबी लोगों की एंट्री भी दिखाई दे रही है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में सत्ता का संतुलन धीरे धीरे बदला जा रहा है। आपको बता दें कि नई टीम में 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें 5 महिलाएं हैं और 8 महासचिव बनाए गए हैं और इनमें भी महिला प्रतिनिधित्व मौजूद है। स्मृति ईरानी की वापसी ने भी इस पूरी सूची को खासा चर्चित बना दिया है। स्मृति ईरानी बीजेपी की संगठन में वापसी को लेकर भी राजनीतिक हलफों में कई तरह की चर्चाएं हैं। इसके साथ ही कंगना रनौत जैसे चर्चित चेहरों की भी जिम्मेदारी और मौजूदगी बीजेपी के राजनीतिक और सोशल मीडिया पैकेज को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना देती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका है अमित मालवीय को हटाने का। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेत ने भी इस बदलाव पर हमला बोला है। उन्होंने अमित मालवीय पर निशाना साधते हुए बीजेपी की सोशल मीडिया रणनीति और कथित फेक नैरेटिव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर रीच और एंगेजमेंट के मामले में बीजेपी से आगे कब की निकल चुकी है। हालांकि यह कांग्रेस का राजनीतिक दबाव है, लेकिन इतना जरूर है कि अमित मालवीय को हटाए जाने के बाद बीजेपी की डिजिटल रणनीति पर बहस तेज हो गई है और अब सबसे ज्यादा चर्चा उन सवालों की है जहां अमित मालवीय के साथ आगे क्या होगा। राजनीतिक गलियारों में यह अटकल भी तेज लगाई जा रही है कि अमित मालवीय को भविष्य में कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें सरकार में जगह मिलने की संभावना तक की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ राजनीतिक अटकल है और इसके कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ नई टीम के कुछ सदस्यों द्वारा पुराने सोशल मीडिया पोस्ट हटाने या अकाउंट प्राइवेट करने की चर्चा भी सोशल मीडिया पर चल रही है। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होनी बाकी है। तो पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए, एक तरफ नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की नई टीम है, दूसरी तरफ अमित शाह के करीबी माने जाने वाले पुराने और प्रभावशाली चेहरे हैं, बीच में अनिल बलूनी जैसे संगठन के अनुभवी चेहरे हैं। सोशल मीडिया की कमान बदली गई है, स्मृति ईरानी जैसे पुराने बड़े चेहरों की वापसी हुई है और नई पीढ़ी के नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। तो क्या यह सिर्फ संगठन में बदलाव है या बीजेपी के भीतर आने वाले समय की कोई राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। क्योंकि राजनीति में कभी कभी चेहरा बदलता है, लेकिन असली ताकत वही रहती है और कभी कभी नई टीम बनाते बनाते संगठन के भीतर पूरा पावर बैलेंस बदल जाता है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी की नई टीम में अंतिम रूप से किसका दबदबा रहेगा, लेकिन एक बात साफ है, अमित मालवीय की विदाई, नई सोशल मीडिया टीम, अनिल बलूनी की मौजूदगी, नितिन नवीन के करीबी चेहरे की एंट्री और स्मृति ईरानी की वापसी ने बीजेपी के भीतर नई सियासी चर्चा जरूर छेड़ दी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि टीम नितिन नवीन की है या अमित शाह की। सवाल यह है कि क्या इन टीमों का असली कप्तान कौन होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने सिर्फ टीम बदली है या आने वाले दिनों में सरकार और संगठन में इससे भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अपनी राय हमें
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।